हेलो स्टूडेंट, ये कॉरपोरेशन का टॉपिक है और हम इस टॉपिक पे पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी थी। उसका पर्पस ये था कि आप जो डिफरेंट टर्म्स हैं, प्रेफर्ड स्टॉक, पार वैल्यू, कॉलेबल, ऑथराइज्ड, कॉमन स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, इन तमाम टर्म्स को आप समझ सकें। ये लेक्चर चूँकि उसी की कंटिन्यूएशन में है, तो आपने पहले कॉर्पोरेशन के उस लेक्चर को अटेंड करना है और उसके बाद फिर आप इस लेक्चर पर आएंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आज हम इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है, उस पर बात करते। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशूड and that should be preferred stock. So whenever question is asking you to calculate number of shares company issued, it is not important whether you issued preferred stock or you issued common stock. जब आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो तो आपके पास क्वेश्चन से दो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। तो वो दो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको अपने क्वेश्चन के डेटा सेट में जाना है। तो मैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सिंस फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, तो मुझे प्रेफर्ड स्टॉक का कैपिटल चाहिए होगा और मैं उसको पार वैल्यू से डिवाइड करूँगा। इसका मतलब अगर मुझे प्रेफर्ड स्टॉक का कैपिटल मिल जाए और मुझे उसकी पार वैल्यू के इंफॉर्मेशन हो तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूँ। तो क्वेश्चन में देखते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक में 100 पार वैल्यू है। कॉलेबल से इस वक्त मेरा कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने, और कंपनी ने अब तक जो कैपिटल प्रेफर्ड स्टॉक में इशू किया है वो 12 मिलियन का है। तो इसका मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो मैं 12 मिलियन लूंगा और उसको 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये वर्किंग बन जाएगी divided by 100. So to solve it, I am again repeating it here. So this is your first answer. कंपनी ने अब तक प्रेफर्ड के 1,20,000 शेयर्स ऑफर किए। इसका मतलब आपको जब भी किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना हो तो आप उसका कैपिटल लेके उसको उसकी पार वैल्यू से डिवाइड कर दें एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन द आउटस्टैंडिंग प्रेफर्ड स्टॉक, यानी जो आपने प्रेफर्ड स्टॉक पर डिविडेंड का प्रॉमिस किया हुआ है तो वो टोटल आप कितना डिविडेंड उस पर पे करेंगे। इसको मालूम करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। फर्स्ट, वी नीड नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इशू किए और आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड पर शेयर से। तो नंबर ऑफ शेयर्स या तो मुझे क्वेश्चन से मिल जाएगा या मैंने उसको कैलकुलेट किया हुआ। तो राइट नाउ जो रिक्वायरमेंट 1 थी उसमें आपने यही नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए थे कि प्रेफर्ड स्टॉक के आपने कितने शेयर्स इशू किए। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ से ले लेंगे और आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर कहाँ है इसको चेक करने के लिए वी विल गो बैक टू द क्वेश्चन, और यहाँ देखें तो प्रेफर्ड स्टॉक से पहले ये जो $6 लिखा हुआ है ये $6 शो कर रहा है कि ऑन 1 शेयर कंपनी विल पे $6 डिविडेंड। तो इसकी हम वर्किंग ले लेंगे।
1,20,000 शेयर्स जो आपने कैलकुलेट किए और मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, दिस इज 7,20,000। तो टोटल डिविडेंड निकालना इजी वर्क, वी नीड टू इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड पर शेयर। थर्ड रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन इज अगेन आस्किंग यू टू कैलकुलेट शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। तो शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक को दोबारा कैलकुलेट करने के लिए टेक्निक वही रहेगी, सिर्फ आपने पहले प्रेफर्ड स्टॉक पर काम किया था, अब आप प्रेफर्ड स्टॉक की जगह कॉमन स्टॉक पर काम करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक निकालने के लिए भी हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पहले कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए वी नीड कैपिटल एंड वी विल डिवाइड बाय पार वैल्यू। लेकिन अब मैं प्रेफर्ड स्टॉक पे नहीं जा रहा, अब मैं कॉमन स्टॉक पे आऊंगा। तो कॉमन स्टॉक में जो पार वैल्यू है वो $5 की है और जो टोटल फंड मैंने अब तक कॉमन स्टॉक से लिया है वो 14 मिलियन का। सो वी विल डू द सेम थिंग हियर and divide by 5. So number of shares will be 2.8 million. What was the average price per share? एवरेज प्राइस पर शेयर निकालने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन लेनी होती है, एक उसकी पार वैल्यू कितनी थी और दूसरा क्या आपने कोई एडिशनल अमाउंट शेयर होल्डर से लिया था या नहीं लिया था। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करते हुए आ रहे हैं तो आप एडिशनल अमाउंट को समझेंगे, अदरवाइज आपको प्रीवियस लेक्चर्स अपने फॉलो कर रहे हैं ताकि आप एडिशनल अमाउंट का कॉन्सेप्ट जो समझ सकें। तो इस वक्त मैंने कॉमन स्टॉक से जो पार वैल्यू पे अमाउंट लिया है वो मेरा 14 मिलियन और जो एडिशनल अमाउंट मैंने उनसे लिया है कॉमन स्टॉक पे वो 30 मिलियन का। ये शो कर रहा है कि कंपनी ने अपने शेयर्स $5 पे ऑफर नहीं किए, उससे ज्यादा पे ऑफर किए थे। तो आज कॉमन स्टॉक की वैल्यू आपने पार वैल्यू पे लिखी और जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिए थे वो आपने एडिशनल पेड इन कैपिटल में डाल दिए। तो जब आपको एवरेज प्राइस निकालनी होगी तो आप पहले कैपिटल का अमाउंट लेंगे और फिर आप इसमें ऐड कर देंगे जो आपने एडिशनल अमाउंट लिया था और आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमने कॉमन स्टॉक के ये निकाले हुए थे, ये हमारे पास मौजूद है। इसका मतलब अगर मुझे एवरेज प्राइस निकालनी है तो आई नीड टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन 1, कॉमन स्टॉक का कैपिटल कितना था जिसे आप पेड इन कैपिटल कहेंगे और एडिशनल पेड इन कैपिटल जिसे आप शेयर प्रीमियम भी कहते हैं वो कितना है। तो जितना शेयर प्रीमियम आपने कॉमन स्टॉक पे लिया वो और जो उसकी पेड अप वैल्यू थी वो दोनों आप ऐड कर देंगे। तो अब आप इसकी वर्किंग कर लें। डिवाइडेड बाय, इट मीन्स कि जो एवरेज प्राइस है जिस पर आपने शेयर्स ऑफर किए वो $16 पर शेयर है। इस 16 में से 5 जो है वो पार वैल्यू है, तो फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल आपने कितना लिया 11 पर शेयर आपने इसके ऊपर जो उनसे लिया 11 और 5 को सम करने के बाद आप 16 पे पहुंचेंगे। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ कंपनी डिसाइडेड टू गिव 1.5 डिविडेंड पर कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग, यानी कंपनी ने डिसाइड किया कि वो $1.5 डिविडेंड पे करेगा कॉमन स्टॉक पर, गिव द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक। तो जब भी आपको टोटल डिविडेंड का अमाउंट निकालना होता है तो स्टूडेंट हमारे पास यही फॉर्मूला था जो हमने नंबर 2 में यूज किया था, वी नीड टू इंफॉर्मेशन कि टोटल शेयर्स कंपनी ने कितना ऑफर किए और पर शेयर डिविडेंड कितना बन रहा है। तो मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ दोबारा रिपीट किया क्योंकि अब बात जो हो रही है कॉमन स्टॉक की हो रही है। तो कॉमन स्टॉक पे काम करने के लिए मुझे कॉमन स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होंगे और उसका डिविडेंड चाहिए। तो कॉमन स्टॉक को अगर आप रिक्वायरमेंट में केयरफुली देखें
तो थर्ड में हमने निकाले थे कि हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक हैव बीन इशूड। इसका मतलब कॉमन स्टॉक की क्वांटिटी हमें थर्ड रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी मालूम है। तो मैं ये वाली जो आंसर है थर्ड पार्ट का वो ले लूंगा, और स्टूडेंट आई विल मल्टीप्लाई बाय वट एवर डिविडेंड पर शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। ये अपने माइंड में रखिएगा कि डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, ये फिक्स नहीं होता। कॉमन स्टॉक के ऊपर डायरेक्टर्स का डिसीजन होता है। अगर वो डिसाइड करते हैं कि कोई डिविडेंड दिया जाए तो वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है, और अगर वो डिसाइड करते हैं कि कोई डिविडेंड नहीं दिया जाए तो कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है। ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड फिक्स होता है लेकिन कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता। तो ये टोटल आपका डिविडेंड आ जाएगा जो आपने लास्ट पार्ट में आप निकालेंगे। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, और इसके बाद के लेक्चर में भी मैं एक दो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे वो डिस्कस करूंगा, उसे भी अटेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।